सीतापुर के इस्माइलपुर वार्ड में भारतीय जनता पार्टी द्वारा महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा संसद में दिए गए अभिभाषण पर संगोष्ठी का कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम के संयोजक श्री कृष्ण शर्मा व आयोजक चंद्रशेखर पूर्व सभासद रहे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष असीम मेहरोत्रा ने अपने संबोधन में भारत सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जनता के लिए किए गए कार्यों का बखान भी किया। निकाय चुनाव 24 के लोकसभा चुनाव के लिए भूतपूर्व सभासद चंद्रशेखर के आवास पर कार्यकर्ताओं द्वारा एकजुट होकर अभी से सक्रियता होने का आह्वान भी किया गया। कार्यक्रम को भाजपा नेता जितेंद्र मेहरोत्रा, मंडल उपाध्यक्ष मनीष पांडे, मंडल महामंत्री अनित मिश्रा, रामबाबू श्रीवास्तव, संतोष शुक्ला, नगर मंत्री संतोष जायसवाल, वरिष्ठ कार्यकर्ता चंचल श्रीवास्तव, सागर गुप्ता, राजू राठौर, अनिल श्रीवास्तव, कुलदीप, विनय सोहानलाल, पंकज चौरसिया, पुलकित, आरिफ हुसैन सिद्दीकी, वरिष्ठ पत्रकार अनुज गुप्ता आदि सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम को संबोधित व कार्यक्रम को सफल बनाने का काम किया। फैक्ट न्यूज भारत से ब्यूरो रिपोर्ट, सीतापुर, उत्तर प्रदेश। भैया ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, लेकिन मित्रों ये जो अभिभाषण के पन्ने यहाँ पढ़े गए थे, अगर आप इनको ध्यान से सुनेंगे और इनका संस्मरण करेंगे तो बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो आपके घर तक पहुंचनी चाहिए, लेकिन हमारे प्रयास ना करने के कारण वो आपके घर तक नहीं पहुंचती। तो जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, मैं एक अनुरोध और करना चाहूँगा कि मित्रों, हमारी दोनों ही सरकारें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के चरणों पर चलकर पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति के विकास के लिए काम कर रही हैं। महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में कई विषय एक के बाद एक आपके समक्ष आए होंगे, कुछ विषय हमारे वक्ताओं ने भी रखे होंगे। बीते वर्षों में सरकार ने 3.5 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को पक्का घर बनाकर दिया है। जब घर मिलता है तो नया आत्मविश्वास बनता है। इससे उस परिवार का वर्तमान तो सुधरता ही है, उस घर में जो संतान बड़ी होती है उसके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है। सरकार ने टॉयलेट, बिजली, पानी, गैस ऐसी हर मूलभूत सुविधा का चिंता से गरीब को मुक्त करने का प्रयास किया है। इससे देश की जनता को भी यह विश्वास हुआ है कि सरकारी योजना और सरकारी लाभ वास्तव में जमीन पर पहुंचता है और भारत जैसे विशाल देश में भी 100% कवरेज यानी सैचुरेशन संभव है। पिछली सरकारों में पैसा खुद ही कहा गया था कांग्रेस के एक बड़े नेता के द्वारा कि 1 रुपया चलता है और 15 पैसा आप सब तक पहुंचता था। इस सरकार में डायरेक्ट डेबिट के माध्यम से आप सब तक पूरा पैसा पहुंचता है। हमारे ग्रंथों में लिखा है, अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतताम, यानी यह अपना है या पराया है ऐसी सोच नहीं होती। हमारी सरकार ने बिना किसी भेदभाव के हर वर्ग के लिए काम किया है। बीते कुछ वर्षों में मेरी सरकार के प्रयासों का नतीजा है कि अनेक मूल सुविधाएं आज या तो 100% आबादी तक पहुंच चुकी हैं या उस लक्ष्य के बहुत निकट हैं। मेरी सरकार हर योजना में 100% सैचुरेशन के साथ ही अंत्योदय के प्रति भी पूरी निष्ठा से काम कर रही है। हमारी कोशिश है योजनाओं का लाभ सही और लाभार्थियों को मिले, कोई भी सरकार की योजना के लाभ से वंचित ना रहे। माननीय सदस्यगण, हमने देखा है कि कोरोना काल के दौरान दुनिया भर में किस तरह से गरीब के लिए गुजारा मुश्किल हो गया था, लेकिन भारत उन देशों में से एक है जिसने गरीब का जीवन बचाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी और कोशिश की कि देश में कोई भी गरीब भूखा ना सोए। मुझे खुशी है कि मेरी सरकार ने पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को नई परिस्थितियों के अनुसार आगे भी चलाने का निर्णय लिया है। यह एक संवेदनशील और गरीब हितैषी सरकार की पहचान है। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत सरकार गरीबों को मुफ्त अनाज के लिए लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। आज इस योजना की प्रशंसा पूरे विश्व में हो रही है। इस प्रशंसा की एक वजह यह भी है कि टेक्नोलॉजी की मदद से बनी पारदर्शी व्यवस्था में अनाज पूरा का पूरा हर लाभार्थी तक पहुंच रहा है। माननीय सदस्यगण, हमारे देश में ऐसे अनेक वर्ग और अनेक क्षेत्र हैं जिनकी उम्मीदों और आवश्यकताओं पर समुचित ध्यान देकर ही समग्र विकास की परिकल्पना को पूरा किया जा सकता है। अब मेरी सरकार ऐसे हर वंचित वर्ग और वंचित क्षेत्र को वरीयता देते हुए काम कर रही है। मेरी सरकार ने हर उस समाज की इच्छा को पूर्ण किया है जो सदियों से वंचित रहा है। गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी
इनकी इच्छाओं को पूरा कर उन्हें सपने देखने का साहस दिया है। कोई भी काम और कोई भी प्रयास छोटा नहीं होता, बल्कि विकास में सभी की अपनी भूमिका है। इसी भाव के साथ वंचित वर्गों और अविकसित क्षेत्रों के विकास पर बल दिया है। रेहड़ी, ठेले, फुटपाथ पर बड़ी संख्या में हमारे छोटे व्यवसायी अपना व्यापार, कारोबार और दुकानदारी करते हैं। मेरी सरकार ने विकास में इन साथियों की भूमिका को भी सराहा है, इसलिए पहली बार इनको फॉर्मल बैंकिंग से जोड़ा और पीएम स्वनिधि के माध्यम से सस्ते और बिना गारंटी के ऋण की व्यवस्था की। योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को डिजिटल लेन देन के लिए प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है। अभी तक लगभग 40 लाख साथियों को इसके तहत ऋण दिया गया है।